फिनाल तथा ईथर। इसमें पहली चैप्टर का पहला पॉइंट है अल्कोहल। अल्कोहल किसे कहते हैं? अल्कोहल होता है एल्केनों की हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न है। एल्केनों के हाइड्रॉक्सिल व्युत्पन्न अल्कोहल कहलाता है। ये हो गया, जिसे हम ROH द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसका सामान्य सूत्र CnH2n + 1 × OH होता है। हेडिंग अगली स्टार्ट हो रही है, अल्कोहल का वर्गीकरण है। अल्कोहल का वर्गीकरण बच्चों क्या होता है? अल्कोहल का वर्गीकरण, जिसको इंग्लिश वर्ड है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहलों का वर्गीकरण। इसमें अल्कोहल के वर्गीकरण में अल्कोहल को दो आधार दिया गया वर्गीकरण का। पहला है हाइड्रोकार्बन के आधार पर। हाइड्रोकार्बन के पहला पॉइंट है, तो टाइप का इनका है हाइड्रॉक्सी समूहों के आधार पर। हाइड्रॉक्सी समूहों के आधार पर। हाइड्रॉक्सी समूहों के आधार पर। हाइड्रॉक्सी समूह का मतलब OH समूह के आधार पर। किस समूह के आधार पर? OH समूह के आधार पर। OH समूह के आधार पर अल्कोहल को निम्न 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1, मोनो हाइड्रॉक्सी या हाइड्रिक भी कह सकते, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या होती है? वे अल्कोहल जिनमें केवल एक OH समूह उपस्थित होता है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। जैसे ये ROH, या लिख सकते हो CH3OH, मेथिल अल्कोहल, कॉमन लगाइए एथिल अल्कोहल, जिसको C2H5OH, इसको वो कहते हैं बच्चों एथिल अल्कोहल। क्योंकि इसमें एक OH समूह उपस्थित होता है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में एक OH समूह उपस्थित होगा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाएगा। यही मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होता है। यदि ये हो गया फर्स्ट नंबर आपका मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, कि इसमें केवल एक OH समूह उपस्थित है। यदि एक OH समूह उपस्थित किसी अल्कोहल में है तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाएगा। दूसरे नंबर पे आपका पॉइंट नंबर 2, डाइहाइड्रिक अल्कोहल। सेकंड नंबर डाइहाइड्रिक अल्कोहल।
डाइहाइड्रिक अल्कोहल होता है क्या? वो अल्कोहल जिनमें दो OH समूह उपस्थित होता है, डाइहाइड्रिक अल्कोहल कहलाता है। जैसे देखिए एथिलीन है, OH सिंगल वन CH2 OH, इसमें OH समूह कितने उपस्थित है? 2। ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल होगा। जैसे इसका नाम है एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल, या IUPAC में यूज कर सकते हो। किस में यूज कर सकते हो? IUPAC में। तो IUPAC में हो जाएगा 1 पर भी OH है और 2 पर लगा है 1,2 डाई ऑल। आगे क्या है? प्रोपेन। तो प्रोपेन यहां दे दो, प्रोपेन 1,2 डाई ऑल, क्योंकि तो कार्बन की श्रृंखला को सॉरी काटिए वहां से, थोड़ा सा करिए। OH एक है तो इस कार्बन पे भी एक OH, इस कार्बन पर एक OH, तो 1,2 डाइऑल हो जाएगा। कार्बन नंबर 1 और 2, ये जब एक कार्बन होता है तो मैथ पढ़ा जाता है, और 2 हो गया तो कार्बन की संख्या देखिए C की, अगर C 2 हो गई तो एथ पढ़ा जाएगा, अगर 3 हो गई प्रोप कहते हैं। तो यहाँ कार्बन कितने हैं? प्रोप जितने कार्बन है, अब कार्बन यहाँ 2 है तो यहाँ पर 2 कार्बन को एथ में एथेन 1,2 डाई ऑल, ये नाम हो जाएगा। इसको एथिलीन ग्लाइकॉल या कोई और नाम रख सकते हो, CH3 CH OH CH2 OH, अल्फाबेट के लिए इसके काउंटिंग इधर से होगी 1, क्योंकि OH ग्रुप इस साइड है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, काउंटिंग इधर होगी। 1 नंबर 2 नंबर पे क्या है? कार्बन 1 2 3 कार्बन क्या कहेंगे? प्रोपेन। क्योंकि कौन सी अल्कोहल है? सेकेंडरी अल्कोहल है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 OH ग्रुप उपस्थित है या समूह उपस्थित है। अब इसे हम कह सकते हैं प्रोपेन, 3 कार्बन को प्रोपेन हो जाएगा, प्रोपेन। 1 नंबर और 2 नंबर पे OH है 1,2 डाई ऑल। ये स्थिति होती है आपका अल्कोहल में, डाइहाइड्रिक अल्कोहल। तीसरे नंबर पर सामान्य नाम सेट करें। तीसरे नंबर पे आपके पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, थर्ड पॉइंट है पॉली हाइड्रॉक्सी या हार्डिक कहते हैं, हाइड्रॉक्सी, दोनों शब्द यहां यूज है। हाइड्रॉक्सी, पॉली हाइड्रॉक्सी या यूज कर सकते हो, हार्डिक भी यूज कर सकते हो। अल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहती है वह अल्कोहल जिनमें 3 या 3 से अधिक OH समूह उपस्थित होते हैं। कितना? 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक, या 3 OH हो या 3 से अधिक भी हो सकते, 4 5 6, ये कोई भी OH समूह उपस्थित होता है तो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। या ये यूज करते वो अल्कोहल जिनमें 3 या 3 से अधिक OH समूह उपस्थित होते हैं, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहलाता है। जैसे CH, यहां पर जैसे देख लीजिए CH3 CH2 OH पहला, दूसरा CHOH CH2 OH, ये पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल है। इसका नाम सामान्य नाम ग्लिसरॉल है या ग्लिसरीन है। ग्लिसरीन इसका सामान्य नाम है। और कितने कार्बन है? 1 2 3, 3 कार्बन को कहते क्या है? प्रो, तो प्रोपेन हो जाएगा, प्रोपेन। और इसके बाद 1 नंबर पे भी OH है, 2 नंबर पे भी OH है, 3 नंबर, तीनों पर है, तो 1 2 3 ट्राई शब्द होगा, ट्राई, 1 2 3 ट्राई। आगे क्या है? OH को ऑल, 1 2 3 ट्राई ऑल। चाहे इस तरह प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल कह सकते हो, या 1 2 3 ट्राई ऑल प्रोपेन कह सकते हो। दोनों नाम अगर यूज कर सकते हैं कि आपने कार्बन को पहले लिए 1 2 3 प्रोपेन हो जाएगा,
और यहाँ पर 1A पर भी OH है, दूसरे पर भी OH है, तीसरे पर भी OH है। इसको लिख सकते हैं 1 2 3 ट्राइल, ये भी यूज करते प्रोपेन के लिए 1 2 3 ट्राइल प्रोपेन। ये लैंग्वेज होगी। ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल में, यहाँ तक हो गया। फिर दूसरा है, वीडियो थोड़ा सा और देखिए, अगर ये एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल जैसे CH2 OH CH OH CH OH CH2 OH, इसमें कार्बन कितने हो गए? 4 कार्बन हो गए। काउंटिंग करिए एनी साइड, किसी तरफ से, क्योंकि चारों पर OH ग्रुप उपस्थित है। इस पर भी है, इस कार्बन पर, इस कार्बन पर, इस कार्बन, चारों कार्बन पर OH ग्रुप उपस्थित है। तो कंडीशन होगी किसी साइड से काउंटिंग होगी। जैसे 1 2 3 4 कार्बन को चारों पर लगा है, तो लिखा जाएगा 1 2 3 4। इस 4 अंक हो गए, यहां पर लगाए 1 2 ट्राई लगाए। अब यहां पर क्या हो जाएगा? शब्द टेट्रा, 1 2 3 4 टेट्रा, टेट्रा। अब टेट्रा हो गया, टेट्रा पे क्या हो गया? ऑल लिख देंगे, टेट्रा ऑल। और कई तरह कार्बन है आपका, 4 कार्बन को क्या कहेंगे? ब्यूटेन। तो ब्यूटेन, ब्यूटेन चाहे इस तरह लिखो, चाहे इधर ब्यूटेन ऐड कर सकते हो, कोई बात था नहीं। ब्यूट या ब्यूटा, ब्यूटेन भी दोनों नाम यूज हो सकता है, ब्यूट भी लिख सकते हो या ब्यूटेन। ये है आपका, यहां तक हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट मैं दूसरे नंबर पर क्लासिफिकेशन दे रहा हूं। रोकिए, का वर्गीकरण में हाइड्रोकार्बन की प्रकृति के आधार पर, किसके का? हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन की प्रकृति के आधार पर, पहला कौन दिया गया था? हाइड्रोक्सी समूह के आधार पर था। अब ये हाइड्रोकार्बन क्या, जो आपका ये ROH ग्रुप है अल्कोहल का, इस OH ग्रुप में R कैसा होगा? 2 टाइप का ये हाइड्रोकार्बन की प्रकृति के आधार पर। अब यहां यूज कर सकते हैं, हाइड्रोकार्बन की प्रकृति के आधार पर अल्कोहल 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संतृप्त, नंबर 1 संतृप्त हाइड्रोकार्बन की प्रकृति कैसा होगा? संतृप्त अल्कोहल। अब और नंबर 2 असंतृप्त यूज कर सकते हो, असंतृप्त। संतृप्त बच्चों जानते हो संतृप्त क्या होता है? जब कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध उपस्थित होता है तो संतृप्त होता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लगा दिया CH3 CH2 OH, ये अल्कोहल कैसी है? संतृप्त अल्कोहल होगी। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध होगा। इसे मेथिल अल्कोहल कहेंगे, मेथिल अल्कोहल। सॉरी एथिल अल्कोहल, मेथिल का दिया, एथिल अल्कोहल, क्योंकि चमक रहा बोर्ड यहाँ से। एथिल अल्कोहल, नहीं तो बैक करो, बैक कर लो तो फिर से स्टार्ट। कहा तो कर लिया, पहले हमें बताया। जैसे आज संतृप्त कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए? डबल बंद होना चाहिए, कम से कम एक डबल बंद होगा तभी होगा असंतृप्त। जैसे कार्बन कार्बन डबल हो गया CH, और इसी में OH, इसका नाम होगा विनाइल अल्कोहल। क्या होगा? विनाइल अल्कोहल। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बंध उपस्थित है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बंध उपस्थित होता है तो ये अल्कोहल बन जाएगा आपकी विनाइल अल्कोहल। यही स्थिति होगी विनाइल में। या एरिल अल्कोहल का भी एग्जाम्पल ये दे सकते हो, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बंध होता है। यहां तक स्थिति हो गई आपकी क्लियर। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल को 2 भाग में बांटा गया है। पहला था हाइड्रोक्सी समूह के आधार पर वर्गीकरण, और दूसरा हाइड्रोकार्बन की प्रकृति के आधार पर। यहां तक आपका अल्कोहल हो गया। अब अल्कोहलों का IUPAC में नामकरण के लिए हेडिंग स्टार्ट कर रहा हूं। फिर देखिए, और इसके बाद डिटेल में जाएंगे। थोड़ा सा और है कि जहां मोनोहाइड्रिक अल्कोहल यूज किए हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का क्या सूत्र था? ROH, जिसमें एक OH समूह उपस्थित होता है। जैसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को क्या यूज किए थे? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, अल्कोहल, इसको ROH यूज किए थे।
यही ना, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को 3 भागों में यूज किया गया है। ये देखिए, ये अल्कोहल है कोई, ऑलरेडी इसको मैं अल्कोहल लिख दिया हूं। ये अल्कोहल, इस अल्कोहल का यदि एक H हटा दिया गया तो हो जाएगा CH और HOH। जिस ये 1 डिग्री अल्कोहल आएगी, इसको कहेंगे प्राथमिक अल्कोहल। कौन अल्कोहल कहेंगे? प्राथमिक अल्कोहल कहेंगे, क्योंकि इसका एक H हटा करके एल्किल ग्रुप को जोड़ दिया गया। 1 डिग्री या प्राथमिक अल्कोहल होगी, या प्राइमरी अल्कोहल यूज कर सकते हो, प्राथमिक अल्कोहल। जैसे और एग्जांपल इसके प्राथमिक अल्कोहल के CH3OH, C2H5OH, ये हो गया प्राथमिक अल्कोहल। इनका समान सूत्र यूज किया जाएगा। समान सूत्र में क्या किया जाएगा? CH2OH, और इससे कोई एल्किल जुड़ेगा। इस कार्बन से क्या जुड़ेगा? कोई एल्किल जोड़ा जा सकता है। CH2OH ये कौन अल्कोहल है? प्राथमिक अल्कोहल। अब इस H को देखिए, प्राथमिक जो यहाँ पर यूज किए थे, यहाँ पर H और HOH, ये इसी अल्कोहल से प्राथमिक, इस एक H को और एल्किल पे लगाया जाए, इस H को हटा करके लगा दिया जाए, क्या होगा? R COH HR। इसको यूज क्या करोगे? ये हो जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। क्यों? क्योंकि इस कार्बन से 2 एल्किल जुड़े हैं। जब इस कार्बन से, जिस कार्बन से OH जुड़ता है, उसी कार्बन से 2 एल्किल जुड़ते हैं, तो सेकेंडरी अल्कोहल होगा, या 2 डिग्री अल्कोहल इसे कहेंगे। 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, ये भी शब्द यूज किया जाता है, 2 डिग्री अल्कोहल। या इसी को कहा जा सकता है दूसरा नाम द्वितीयक अल्कोहल। द्वितीयक अल्कोहल, ये हो गया द्वितीयक अल्कोहल। फिर नेक्स्ट इसके आगे चलेंगे, आप लोग आएंगे तृतीयक अल्कोहल में। किस अल्कोहल में? तृतीयक। तृतीयक अल्कोहल होती क्या है? ये इसे कहते हैं 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल होती क्या है? जैसे आपने प्राथमिक अल्कोहल को, ये C, यहाँ OH, जब जिस कार्बन से OH जुड़ता है, उसी कार्बन से एक एल्किल लगा दोगे तो हो जाएगी आपकी प्राथमिक, और उसी कार्बन से एक और H को हटा करके आप ये प्राथमिक पढ़ेंगे, अल्कोहल। अल्कोहल, और इसी को एक H और हटाइए, इस ग्रुप से और लगाइए। जब जिस कार्बन से वो एक जुड़ा होता है, उस कार्बन से 2 एल्किल होते हैं, तो द्वितीयक होता है। द्वितीयक अल्कोहल। और जब जिस कार्बन से OH होता है, इसे 1 डिग्री कहते हैं, इसको 2 डिग्री कहते हैं, और इसको कहेंगे क्या कि R। इसको 3 डिग्री या तृतीयक अल्कोहल कहेंगे। तृतीयक अल्कोहल अभी बता रहा हूं, अल्कोहल, इसको 3 डिग्री कहेंगे। ये प्राइमरी अल्कोहल है। अल्कोहल, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। द्वितीयक सेकेंडरी अल्कोहल, और ये हो जाएगी आपकी टर्सरी अल्कोहल। ये हो गया पूरा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल का क्लासिफिकेशन। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का क्लासिफिकेशन है कि प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, तृतीयक। प्राथमिक अल्कोहल को 1 डिग्री भी अल्कोहल कहते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल को 2 डिग्री अल्कोहल कहते हैं, टर्सरी अल्कोहल को 3 डिग्री। क्यों? क्योंकि जिस कार्बन से वो जुड़ता है, उस कार्बन से 3 एल्किल होंगे। जब 3 एल्किल होगा तो टर्सरी यूज हो गया, 3 डिग्री होगा। जब जिस कार्बन से वो H हो रहा है, उस कार्बन से 2 एल्किल समूह है, तो द्वितीयक हो जाएगा। जिस कार्बन से वो H, उस कार्बन से अगर एक एल्किल ग्रुप होगा, ये आपका तृतीयक अल्कोहल हो जाएगा।
ये हो गया मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को 3 भागों में किया गया। नंबर 1 प्राथमिक, नंबर 2 द्वितीयक, नंबर 3 तृतीयक अल्कोहल। अब चलिए अगली नेक्स्ट हेडिंग है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के बाद अल्कोहलों का IUPAC नामकरण। क्या नामकरण होता है अल्कोहल का, किस पर ऐड होता है अल्कोहल? मोनोहाइड्रिक अल्कोहलों का नामकरण चल रहा है। ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का नामकरण है। नामकरण किसका? अल्कोहल का नामकरण। नामकरण किसका? अल्कोहल का नामकरण चल रहा है। लिख दूं अल्कोहल यहाँ, अल्कोहल, अल्कोहल का नामकरण। अब यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ 2 पद्धतियां होती है, एक निरर्थक पद्धति, एक सार्थक पद्धति। जैसे IUPAC में यूज कर रहा हूँ, IUPAC जिसको कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन में लिख भी दे रहा हूँ लड़कों, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री या केमिस्ट्री। यहाँ दोनों शब्द यूज होता है, चाहे केमिस्ट्री लिखे चाहे केमिस्ट्री। हिंदी में होता है शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त अंतरराष्ट्रीय रासायनिक संघ होता है। जैसे मैंने पहले इसमें एल्केन में एल्केन है, एल्केन, इस ई को हटा करके आ लिख लगाइए तो ई हटेगा बच्चों, तो यहाँ -C कर दिया गया। एल्केनाल इसको यूज होगा, जब इसका नाम आएगा तो एल्केनाल हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पहला सदस्य यूज कर रहा हूँ CH3OH, कितने कार्बन? एक कार्बन, एक कार्बन तो क्या यूज होगा नाम? मेथेन धनाल बराबर क्या हो जाएगा? मेथेनाल हो जाता है। CH3 नहीं, ये मेथेनाल है क्योंकि एक कार्बन को मेथेन कहते, मेथेनाल हो जाएगा। हाँ नल, अगर कहीं नल यूज हुआ तो तुरंत एल्डिहाइड हो जाएगा। अगर कहीं की मात्रा या आल की मात्रा नहीं लिखा गया तो मेथेनल हो जाएगा, जिसका फार्मूला चेंज होकर के ये CH2 हो जाएगा। ये तुरंत इसका चेंज हो जाता है CH2, ये एकदम सेम ही, खाली एक मात्रा से नल और आल में आया, ये मेथेनॉल है। अगर इसको CH3CH2OH, ये है कितना? 2 कार्बन, एथेन धन आल वाला क्या जगह है? एथेनॉल, एथेनॉल। अब जैसे एथेन नॉल, काउंटिंग हमेशा OH ग्रुप से होगी। जैसे यहाँ पर, जैसे मैंने और बढ़ा दिया इसमें CH3 CH2 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 OH की काउंटिंग होगी 1 2 3 4, कितने कार्बन? 4 पर क्या होगा? ब्यूट, ब्यूट में आ जोड़िए क्या हो जाएगा? ब्यूटेनॉल हो जाएगा, ब्यूटेनॉल हो जाएगा। इसी तरह या कहीं देखिए कंडीशन, ये मैंने लिख दिया CH3 को CHOH CH2 CH3, इसको क्या करना पड़ेगा? ये भी ब्यूटेनॉल है। यहाँ पर 1 नहीं लिखा जाएगा। यहाँ पर क्या है? काउंटिंग किधर साइड से होगी? इस साइड से, जिधर OH ग्रुप रहेगा पहले काउंटिंग उस साइड से। अगर इधर मिल रहा है तो देखिए 1 2 3 पर मिल रहा है, इस कंडीशन में 1 2 पर मिल रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4, क्या पढ़ा जाएगा? ब्यूटे, ब्यूटेनॉल। कितना? 2 नंबर कार्बन तो 2 हो जाए ब्यूटेनॉल। और मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ब्यूटेन, इस सब अल्कोहल पर आपका देखिए कहीं पर अल्कोहल यूज हो सकती है। और एग्जांपल ये है, जैसे लिखते चले गए CH2 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 CHOH CH2 काउंटिंग कहाँ से होगी? जिधर से कार्बन आपका OH पहले आएगा, किधर? सीधर से 1 2 3 4 5 6 एक्से हो गया। फिर आगे नाल, एक्सेनॉल का 2 H है, 2 पर एक्सेनॉल 2 हो गया। अब देखिए मैंने यहाँ ऐड कर दिया गया तो CH3 CH5 CH हो गया, फिर यहाँ 2 हो गया,
CH2 CHOH हो गया, CH3। काउंटिंग कहाँ से होगी? काउंटिंग हमेशा OH ग्रुप से होती है। OH ग्रुप इस साइड है तो 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि यहाँ जाएंगे हमारी चेन छोटी हो जाएगी। काउंटिंग हमेशा उसकी चेन को बड़ी से बड़ी करने के लिए काउंटिंग यहाँ हो गई 6 और 7 हो गया। कार्बन नंबर एक काउंट हुआ था? काउंट नहीं हुआ था। किस नंबर पे था? 5 नंबर पे। लिखो 5 मेथिल, 5 मेथिल अल्फाबेटिकली यहाँ यूज है, क्योंकि एक ही प्रतिस्थापी ग्रुप है जो मेथिल का प्रतिस्थापी ग्रुप है, तो 5 मेथिल। अब कार्बन कितने? 7। 7 क्या? हेप्टेनॉल। हेप्टेनॉल कितना पर? 2 पर। हेप्टेनॉल 2 किया जाएगा, यही इसका मेथड होती है। कहीं पर मैंने यहाँ उठाया जैसे CH3 CH3 OH, इसी पर मैंने लगा दिया। नंबरिंग कहाँ से होगी? किसी स्टार्टिंग कार्बन से स्टार्ट की जाएगी, चाहे यहाँ से स्टार्ट की, चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ से, किसी कार्बन। जैसे 1 हो गया, 2 नंबर में 1 नंबर ये है, 2 नंबर, 3 नंबर यहाँ ले जाओ, 3 नंबर। ये काउंट हुआ है? नहीं हुआ। कितना नंबर? 2 पर लिखा जाएगा 2 मेथिल। 2 मेथिल क्लियर हो गए? 2 मेथिल। अब यहाँ पर 2 मेथिल और 1 2 3 कार्बन को प्रोपेन। प्रोपेन में क्या हो गया? प्रोपेनॉल 2 हो जाएगा, ये इसका नाम होगा। इसको सामान्य नाम होता है टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल या टर्ट ब्यूटिल अल्कोहल। टी लगाया गया, टर्ट पढ़ा जाएगा, या टर्सरी पूरा लिखो, ब्यूटिल अल्कोहल, टर्ट ब्यूटिल अल्कोहल। नहीं, ये मेथिल प्रोपिल अल्कोहल नहीं, क्योंकि ये 3 कार्बन पर जब ये नियम दिया गया, कहीं इस तरह दिया जाता है OH, ये देख रहे तीनों ग्रुप इस तरह कभी कभी लिख दिया जाता है। ये टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल है। क्यों? क्योंकि नंबर गिन लीजिए, सामान्य नाम है टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल, इसका सामान्य नाम होगा 1 2 3 4। आपके पास 4 कार्बन है, 4 कार्बन को टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल कहते हैं। यही इसकी स्थिति है। बस यहाँ तक लोगों को